आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे, कुछ स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन कर रहे होंगे, अपने ज्ञान का उपार्जन कर रहे होंगे, ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। इसी ज्ञान वृद्धि में हम आपकी सहायता करते हुए पुस्तक स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन मनन लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं विषय जागृत जिज्ञासा एवं सतत स्वाध्याय। साथियों, शीघ्र मृत्यु से बचना है तो मानसिक व्यायाम कभी भूलकर भी बंद न करें। मानसिक व्यायाम अर्थात स्वाध्याय का अर्थ कुछ भी पढ़ना नहीं है, जो मन आए सो पढ़ने लगे। जो विषय आप नहीं जानते उसका अध्ययन कीजिए। किसी ऐसे विषय पर अध्ययन कीजिए जिससे आपको अपनी खोपड़ी खुजानी पड़े। यह शब्द अमेरिका के 67 वर्षीय डॉक्टर स्वार्ट्ज के हैं। डॉक्टर स्वार्ट्ज का कहना है कि मनुष्य की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण नहीं होती, मानसिक संस्थान की क्रियाशीलता के रुकने के कारण होती है। जो लोग निरंतर क्रियाशील रहते हैं उनकी आयु लंबी होती है। यही नहीं, वे अपने अनेक शारीरिक विकारों को भी दाब बैठते हैं। उन पर शारीरिक त्रुटियों का भी दुष्प्रभाव परिलक्षित नहीं होने पाता। डॉक्टर स्वार्ट्ज के मत के अनुसार अपने देश के ऋषियों महर्षियों के जीवन का अध्ययन करें तो विश्वास हो जाएगा कि उनके दीर्घायुष्य का कारण उनकी मनोचैतन्यता ही थी। शारीरिक श्रम के साथ में मानसिक दृढ़ता और विचारशीलता के कारण वे सैकड़ों वर्षों की आयु हंसते हुए जीते थे। अपने कथन की पुष्टि में डॉक्टर स्वार्ट्ज ने एक 84 वर्षीय अमेरिकन व्यापारी को प्रस्तुत किया। इस व्यापारी ने अपने व्यापार के लिए नई नई बातें खोजने की क्षमता है। इस व्यापारी में अपने व्यापार के लिए नई नई बातें खोजने की क्षमता है। यह अपने मस्तिष्क को सदैव कुरेदता और विचारता रहता है। जब कभी विचार ढीले पड़ जाते हैं तब वह पढ़कर फिर सोचने के लिए नए विचार पैदा कर लेता है। विचारों की शाखाएं प्रशाखाएं फूटती रहें, इसके लिए उसके जीवन में कर्म का समन्वय है। अर्थात तो वह जितना सोचता विचारता है उतना ही क्रियाशील भी है। व्यापारी से पूछा गया आपको शारीरिक शिकायत तो नहीं? इस पर उसने हंसकर उत्तर दिया, शिकायत होती तो डॉक्टर को ना दिखाते, आप देख लें, आप तो डॉक्टर हैं। कोई शिकायत होगी तो आपकी पकड़ से बाहर थोड़े ही जा सकेगी। डॉक्टरों ने परीक्षा की। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि संसार भर की तमाम बीमारियां उसके शरीर में भरी पड़ी हैं, लेकिन उसके काम की तल्लीनता और विचारों की सजगता के कारण शरीर का विष जलता रहता है और बीमारियां होते हुए भी उसे चारपाई पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीमारियों की ओर तो उसका कभी ध्यान भी नहीं गया। वह अपनी आयु के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा काम करते थे।
ज्यादा काम करते हैं। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अध्ययन के बाद भी ग्रह नक्षत्रों की खोज, जीवात्मा परमात्मा संबंधी जानकारियां, प्रकृति और मनुष्यगत आश्चर्यों चमत्कारों को पढ़ने के लिए वे कुछ ना कुछ समय प्रतिदिन निकालते हैं। इन जिज्ञासाओं के कारण ना तो उनका मस्तिष्क ठप पड़ता है न क्रियाकला। डॉक्टर फ्रेडरिक स्वार्ट्ज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जीवन के सबसे बड़े आश्चर्य मृत्यु की खोज में उनकी गहन अभिरुचि है। उसे रोक सकना तो भौतिक दृष्टि से शायद ही कभी संभव हो, पर यदि पौराणिक आख्यान सत्य हैं जैसा कि अब प्रमाणित भी हो रहा है, तो आयु को 1000 वर्ष तक खींच ले जाने की संभावनाएं अगली शताब्दी में ही सत्य सिद्ध हो सकती है। उसके लिए डॉक्टर स्वार्ट्ज ने जो फार्मूला बताया है वह ऊपर दे दिया गया है। आश्चर्यों की खोज के प्रति हमारी जिज्ञासाएं जितनी तीव्र होंगी और शारीरिक दृष्टि से जब तक क्रियाशील बने रहेंगे, मृत्यु तब तक दूर ही रहेगी। भले ही शरीर के कई कल पुर्जे काम करना भी बंद कर दें। साथियों, विकास की पृष्ठभूमि जिज्ञासा। पाश्चात्य देश पिछली शताब्दी से विज्ञान में तेजी से प्रगति करते जा रहे हैं। हजारों प्रकार के ऐसे उपकरणों, तत्वों का उन्होंने अन्वेषण किया है जो आज लोगों को बड़े आश्चर्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। विज्ञान की उन्नति ने ही इन देशों को धन और साधन संपन्न बना दिया है। इसका श्रेय किसी दैवी शक्ति को न देकर उन लोगों की सूझबूझ को देना ही उचित लगता है। उन्होंने इतनी उन्नति कर ली और हम अभी निम्न श्रेणी के ही पड़े हैं। यह एक प्रश्न है जो हमें बार बार कारण की खोज करने को विवश करता है। हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की कोई कमी नहीं, मनुष्यों का अभाव भी नहीं है। लोग चाहें तो अपनी वर्तमान स्थिति से ऊंचे उठकर स्वयं भी उस वैज्ञानिक प्रगति और धन संपन्नता की श्रेणी में पहुंच सकते हैं जो पाश्चात्य देशों को उपलब्ध है। किंतु कुछ कमी है जो हमारी प्रगति में बाधक है और हमें वर्तमान स्थिति से ऊंचे नहीं उठने देती। वैज्ञानिक प्रगति पाश्चात्य देशों की विरासत नहीं है। भारतवर्ष किसी समय उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी देश इस क्षेत्र में ऊंचे न उठ पाने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। ज्ञान हो तो एक से एक बढ़कर आविष्कार और अन्वेषण यहां भी किए जा सकते हैं और हर तरह की भौतिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक समन्वय भी अध्यात्म का ही एक अंग है। हमारा आर्ष इतिहास यह बताता है कि जिन दिनों यहां धर्म तत्व का जागरण पूर्णता की स्थिति में था, उन दिनों भौतिक दृष्टि से भी यह देश आज के अमेरिका, ब्रिटेन आदि से भी बढ़ चढ़ कर था। परिष्कृत अध्यात्म का लक्षण है भौतिक समृद्धि। धर्म उसके बिना अधूरा है। साधनों के अभाव में अध्यात्म फल फूल भी तो नहीं सकता। जब कोई देश नया आविष्कार करता है तो उस पर हमें भी कौतूहल नहीं होता। रेडियो, टेलीविजन, परमाणु शक्ति, ऊर्जा शक्ति, चंद्रमा की ओर प्रयाण
आदि अनेकों बातें जब हमारे सामने आती हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता है, कौतूहल पैदा होता है, किंतु हमारा कौतूहल बाह्य मात्र है। हम केवल कहने सुनने तक सीमित हैं। किसी वस्तु के प्रति आश्चर्य प्रकट कर देने मात्र से वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकता पूरी नहीं होती। हमारा कौतूहल दरअसल आंतरिक होना चाहिए, तभी सच्चे ज्ञान, आविष्कार और भौतिक समृद्धि की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है। कोरी शाब्दिक अभ्यर्थना किसी काम की नहीं होती। किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आंतरिक कौतूहल आवश्यक है। उस वस्तु की तह तक पहुंचकर सारी जानकारी प्राप्त कर लेना अधिक महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक विकास का पूर्व इतिहास यह है कि लोगों के मन में यथार्थ के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। इससे वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया चल पड़ी। इस प्रकार का एनालिसिस जितना बढ़ा उतना ही यथार्थ की शक्ति और दक्षता का ज्ञान होता गया और उस बढ़े हुए ज्ञान के कारण तरह तरह के आविष्कार हुए। आविष्कार परिणाम है जिज्ञासा या आंतरिक कौतूहल, इसका जन्मदाता। वस्तु के प्रति आश्चर्य का भाव पैदा न होता तो परमाणु शक्ति का पता भी न चला होता और आज के बढ़ते हुए वैज्ञानिक आविष्कारों का कहीं नाम निशान भी नहीं होता। ताप, चुंबक, विद्युत, शब्द और पदार्थ के अनेक सूक्ष्म तत्व रहस्यों का ज्ञान और उन सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण तभी संभव हुआ जब लोगों ने वस्तु के रहस्य को जानने का प्रयत्न किया और तभी वे इतनी उन्नत कर सके। साथियों, पाश्चात्य देशों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। ऋषियों का जीवन इन खोजनों में इतना रत रहता है कि उन्हें अपने सुखों और सुविधाओं में भी कटौती कर समय निकालना पड़ता था। खाने की चिंता से मुक्त होने के लिए ऋषि पीपल के फलों पर, खेतों पर गिरे हुए अन्न के दानों पर ही अवलंबित रह जाते थे और तत्परता पूर्वक ज्ञान की शोध में लगे रहते थे। वेद का प्रादुर्भाव कोई सामान्य घटना नहीं है। उनमें विश्व का गूढ़तम दर्शन और विज्ञान भरा हुआ है। उन्हें कोई व्यक्ति एक अंश में भी जान जाए तो अतुलित शक्ति, शौर्य और साधनों का स्वामी बन जाए। इतनी बड़ी खोज यूं ही नहीं हो गई। ऋषियों ने जीवन दर्शन और प्रकृति के बहुत बड़े आश्चर्य के ऋषियों ने जीवन दर्शन और प्रकृति के बहुत बड़े आश्चर्य के रूप में देखा। इसी से प्रेरित होकर वे वेद की शोध कर सके। मित्रों, मानव जीवन चूंकि बहुत अधिक मात्रा में इस पृथ्वी पर बिखरा पड़ा है, इसलिए उसके प्रति लोगों में आश्चर्य का भाव नहीं है। शारीरिक तृष्णाएं, लालसाएं, ऐषणाएं भी इस मार्ग में बाधक हैं। मानव जीवन की विपुलता और इच्छाओं, लालसाओं में व्यस्त रहने के कारण मनुष्य आत्म रहस्य जानने को भी तत्पर नहीं होता। इसलिए वह अपने आप में भी एक पहेली बना हुआ है। इसके प्रत्येक क्रियाकलाप में भ्रम है, भूल है, अनात्मिकता है। यह सब इसलिए ही है कि लोगों में अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति कौतूहल का भाव नहीं है। भौतिक पदार्थों के प्रति कौतूहल से
जो विज्ञान बना उससे भौतिक समृद्धि हुई, जिस आत्मज्ञान से शक्तियों का प्रकाश होता है उससे आध्यात्मिक बल समुत्पन्न होता है। इस स्थिति में पहुंचकर ही मानव जीवन का लक्ष्य पूरा होता बताया जाता है। पर इन दोनों ही स्थितियों के लिए जनमानस में जिज्ञासा का प्रवेश होना आवश्यक है। मनुष्य की भावनाओं में ज्ञान और विकास की भूख मिटती है तो वह बिल्कुल आलसी, अशक्त, दीनहीन एवं क्लेशपूर्ण परिस्थिति में गिर जाता है। उन्नत के द्वार बंद हो जाते हैं और वह मनुष्य जीवन के उद्देश्य च्युत हो जाता है। उनकी प्रवृत्तियां अधोगामी हो जाती हैं और वे सब प्रकार के विकास से वंचित रह जाते हैं। साथियों, आज इस देश की स्थिति ठीक ऐसी ही है। भौतिक पदार्थों के प्रति उनकी जिज्ञासा का प्रभाव यह है कि हमारी भौतिक समृद्धि अवरुद्ध है और स्थूल देह में मानिष्ठ प्राण के प्रति कौतूहल नहीं है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय अंधकार में पड़ा है। लोग जिस स्थिति में हैं उससे तनिक भी आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करते। ज्ञान के क्षेत्र में जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, शोध के लिए जो सांसारिक वासनाओं को मारना पड़ता है, जिससे लोग डरते ही रहते हैं। इसलिए हमारी विकास की प्रक्रिया अधमुंदी पड़ी है। राष्ट्र का आविष्कृत ज्ञान भी इसलिए प्रभावशील होते हुए भी निष्क्रिय सा, अनुपयोगी सा पड़ा हुआ है। साथियों, इसी क्रम में पृष्ठ 7 से आगे पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। ओम शांति। सुनते रहिए।